हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 14 सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से आप उसे अवेल कर सकते हो। वीडियो पर आने से पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे करंट अफेयर का एक क्वेश्चन पूछा था कि एशियन गेम्स 2034 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर है रियाद। अब थोड़ा सा और चीजें समझ लीजिए। एशियन गेम्स 2026 होंगे जापान में, और जापान में कहां पर? ये होंगे नगोया में। नगोया, ब्रैकेट में लिख देता हूं यहां पर, जापान। एशियन गेम्स 2030 कहां पर होंगे? तो ये होंगे कतर में। और कतर में कहां पर? इसकी कैपिटल दोहा में होंगे। और एशियन गेम्स 2034 कहां होंगे? ये होंगे सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। तो ये तीनों एशियन गेम्स आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है जोआओ मैनुअल गोन्काल्व लोरेंको। ये अभी हाल ही में कौन से देश के राष्ट्रपति एक बार फिर से बन गए हैं? तो ये री इलेक्ट हुए हैं अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में। अंगोला एक अफ्रीकन कंट्री है। इनकी पार्टी का नाम है पीपल्स, यहां पर मैं लिख देता हूं पूरी पार्टी का नाम, पीपल्स मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ अंगोला। ये इनकी पार्टी का नाम है। अंगोला की कैपिटल है लुआंडा। क्या बोलते हैं इसको? लुआंडा। और यहां पर करेंसी चलती है क्वांजा। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, जाओ मैनुअल गोन्काल्व लोरेंको। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत करी है कैटल्स के लिए? तो गायों के लिए मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल सरकार के द्वारा करी गई है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार का कहना है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम एक वैन होगी और मैक्सिमम दो ऐसी वैन होंगी जिनको आप कॉल पे बुला सकते हो। और उसमें जो कैटल्स डॉक्टर होते हैं वो भी आएंगे, और आपके कैटल को जिस भी तरीके की दिक्कत है तो आप तुरंत ही उन्हें ट्रीट भी करा सकते हो। इतना ही नहीं, ये केवल आपके पाले हुए कैटल्स के लिए नहीं है। अगर रोड पर कोई भी ऐसा जानवर अगर घूम रहा है जो कि किसी का भी नहीं है, या फिर कोई उसका मालिक नहीं है, और वो किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहा है, किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है या कमज़ोरी से सफ़र कर रहा है, तो भी आप कॉल करके इस फैसिलिटी की मदद ले सकते हो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने ह्यूमन हेल्थ के लिए भी दो पॉलिसीज लॉन्च करी हैं। एक पॉलिसी का नाम है मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना। ये अर्बन एरियाज के लिए लॉन्च किया गया है। और दूसरी लॉन्च करी है ग्रामीण एरिया के लिए, उसका नाम है मुख्यमंत्री हाथ बाजार क्लिनिक योजना। तो ये आपका रूरल एरियाज के लिए है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अपीलीट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन के रूप में किसको? तो आपको याद होगा 3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि मद्रास हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी, ये रिटायर हो चुके हैं और इनकी जगह पर वहां पर नए जस्टिस अपॉइंट किए गए। तो मुनीश्वर नाथ भंडारी वहां से रिटायर हो गए, और यहाँ पर ये जो पोस्ट थी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अपीलीट ट्रिब्यूनल की, ये 2019 से खाली पड़ी हुई पोस्ट थी। तो इसमें अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डायरेक्ट इनका अपॉइंटमेंट किया है, और इनकी फिक्स्ड सैलरी रहेगी 2.5 लाख रुपया प्रति माह, 2,50,000। और इनको कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, अगले 4 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया गया 11 सितंबर को, 11 सितंबर। और ये दिवस आपको पता है इसलिए मनाया जाता है कि ये घटना है 11 सितंबर 1730 की, और इस घटना को बोला जाता है खिजराली मैसेकर, खिजराली नरसंहार। अब ये खिजराली मैसेकर है क्या? देखिए, 1730 में राजस्थान में महाराजा अभय सिंह हुआ करते थे। इन्होंने अचानक से आदेश दे दिया कि खिजराली के जो पेड़ हैं उनको कटवाया जाए। लेकिन बिश्नोई समाज ने इसका अपोज किया, और उनका कहना था कि जो खिजराली के पेड़ हैं ये पवित्र माने जाते हैं, इनको हम काटने नहीं देंगे। पूरा बिश्नोई समाज इन पेड़ों को बचाने के लिए आ गया कटने से, और इसके एवज में यहाँ पर कुछ औरतों के द्वारा अपना शीश भी काट के रख दिया, और यहीं से ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया। और इसके बाद काफ़ी टाइम तक ये प्रोटेस्ट फिर भी चलता रहा। तो महाराजा अभय सिंह के द्वारा आदेश दिया गया,
और उनके सोल्जर्स के द्वारा यहाँ पर नरसंहार किया गया। इस टाइम पर 350 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। जब ये लगातार बढ़ता चला जा रहा था तो एक सर्टेन टाइम के बाद महाराजा अभय सिंह के द्वारा आदेश दिया गया इसको बंद करने का। साथ में महाराजा अभय सिंह ने उसके बाद ये भी आश्वासन दिया, माफी मांगी और आश्वासन दिया कि बिश्नोई समाज जहां पर भी रह रहा है उसके आसपास के और पूरे एरिया में कहीं पर भी एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा और ना ही कोई भी एनिमल मारा जाएगा। तो ये पूरा कहलाता है आपका खेजराली मैसेकर, और इसी याद में नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे मनाया जाता है। यह दिवस उन सभी को ट्रिब्यूट है एक तरीके से, जो कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर गए या फिर अपने जीवन का काफी हिस्सा उन्होंने वनों पेड़ पौधों को बचाने के लिए दिया है। अगला क्वेश्चन है, आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन से शहर में किया गया? इसका उद्घाटन 12 सितंबर को अभी हाल ही में किया गया है ग्रेटर नोएडा में, और ये 12 सितंबर से लेकर वर्ल्ड डेयरी समिट 15 सितंबर तक चलेगा। आपको पता है भारत में वर्ल्ड डेयरी समिट जो है इसका आयोजन आखिरी बार 1974 में किया गया था भारत में। पूरे 48 साल के बाद अब इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है, और इसका मेन उद्देश्य है जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको लगातार बढ़ावा देना। इस बार की थीम थी डेयरी फॉर न्यूट्रिशंस एंड लिवलीहुड। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर नेशनल डिफेंस एमएसएमई कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन का अभी हाल ही में आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन राजस्थान के कोटा में किया गया। अब देखिए, नेशनल डिफेंस एमएसएमई कॉन्क्लेव और एग्जीबिशन का मेन मोटो क्या था? यहाँ पर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए हुए जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई, और साथ में जो हमारे एमएसएमईज हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया। इतना ही नहीं, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया। अब देखिए, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं किस लिए? इन्वेस्ट करने के लिए, तो इस मार्केट को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी चीज, बहुत सारे ट्रेडर्स भी आ रहे हैं यहाँ पर, तो दुनिया भर के ऐसे डिफेंस ट्रेडर्स जो कि अपने देशों के लिए इक्विपमेंट हमसे खरीदेंगे। अगर उन्हें कोई इक्विपमेंट पसंद आ रहा है तो उसके लिए वो ऑर्डर किसको देंगे? हमारे एमएसएमईज को देंगे, हमारे सूक्ष्म और लघु उद्योग करने वाले ऐसे लोगों को जो कि डिफेंस के इक्विपमेंट्स बना रहे हैं इस टाइम पे। तो अल्टीमेटली भारत में रोजगार भी बढ़ रहा है, इससे हमारा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ये भी बढ़ रहा है, और जीडीपी भी हमारी बढ़ेगी इससे, और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। तो इन सारी चीज़ों के तहत इसका यहाँ पर आयोजन किया गया। ये 2 दिन का इवेंट था, 11 और 12 सितंबर को इसको आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट और यूटी 20 डेज इंडियन आर्मी एक्सरसाइज जिसका नाम है पर्वत प्रहार, जिसको अभी आयोजित किया गया? तो अभी 20 दिन की आर्मी एक्सरसाइज पर्वत प्रहार का आयोजन कौन से राज्य या यूटी में किया गया? इसका आयोजन लद्दाख में अभी हाल ही में किया गया, और इसमें इंडियन आर्मी की वन स्ट्राइक कॉर्प हिस्सा ले रही है। वन स्ट्राइक कॉर्प, आपको पता है वन स्ट्राइक कॉर्प का मतलब क्या है? कभी भी चाइना या पाकिस्तान किसी भी तरीके से बॉर्डर पर एक्ट करते हैं तो उस केस में सबसे पहले आर्मी की यही यूनिट शामिल करी जाएगी वहां पर। तो इस आर्मी यूनिट का डायरेक्टली काम होगा एंटर करना और सारे ऑपरेशन को न्यूट्रलाइज करना और उन्हें एलिमिनेट करना। इंडियन आर्मी चीफ हैं इस टाइम पे मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी एजुकेशनल संस्था है जिसको डी नोवो कैटेगरी में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का टाइटल दिया जाएगा? तो ये है एनसीईआरटी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जी हाँ, ये वही एनसीईआरटी है जिसके द्वारा आपके स्कूल के करिकुलम के लिए किताबें लॉन्च करी जाती हैं। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में करी गई थी। और डी नोवो की अगर बात करें तो इस कैटेगरी के अंदर डीम टू बी यूनिवर्सिटी का मतलब यह है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि टीचिंग के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और कहीं ना कहीं नॉलेज को बढ़ाने का काम कर रहा है हमारी सोसाइटी की, तो एनसीईआरटी को इसलिए सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सेतु प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यहाँ पर सेतु का मतलब है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अप स्किलिंग। तो इसको पीयूष गोयल के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। ये इस टाइम पर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय संभाल रहे हैं। देखिए, इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पर भारत के इन्वेस्टर्स को मौका मिलेगा और एंटरप्रेन्योर्स को मौका मिलेगा कि अमेरिकी एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम कर पाएँ। इस प्रोग्राम की शुरुआत अमेरिका में करी गई थी।
अभी हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस एक फाइनेंशियल कंपनी है अमेरिका की, तो इनकी जो भारत वाली यूनिट है, मतलब अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया जिसको बोलते हैं, इसके सीईओ और कंट्री मैनेजर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये है संजय खन्ना, जो कि अब इसको संभालेंगे भारत में इंडियन एक्सप्रेस के व्यापार को। संजय खन्ना पिछले 27 साल से इंडियन एक्सप्रेस में कार्य कर रहे थे, अब ये सीईओ बनाए गए हैं इंडिया यूनिट के लिए। आपने कई बार इस कंपनी का नाम सुना होगा, क्रेडिट कार्ड वगैरह ये कंपनी देती है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जो कि भारत और जापान के बीच 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टीरियल मीटिंग का दूसरा संस्करण होस्ट कर रहा है? तो इस बार इसका आयोजन टोक्यो में किया गया और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इसकी यात्रा पर हैं, आपको पता ही ऑफिशियल विजिट पर हैं। इससे पहले ये मंगोलिया गए थे, अब मंगोलिया से जापान पहुंच चुके हैं, तो वहीं पर ये इसमें हिस्सा ले रहे हैं। देखिए 2+2 का मतलब ये है कि यहाँ पर जापान और भारत दोनों की तरफ से दो दो विभागों के क्षेत्रों में बात करी जा रही है, एक तो फॉरेन फॉरेन मिनिस्ट्री के क्षेत्र में और दूसरा डिफेंस मिनिस्ट्री के क्षेत्र में। तो यहाँ पर राजनाथ सिंह ने डिफेंस को रिप्रेजेंट किया और फॉरेन अफेयर्स मंत्रालय को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। इस टाइम पर जापान में फुमिदो किशिदा की सरकार है। ध्यान रखिएगा, अभी कुछ टाइम पहले ही शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जापान में, जो कि जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे। नैरा शहर में इनकी मौत हुई थी। यह कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा रेजिडेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च करने वाली सरकार है मेघालय सरकार। अब समझिए ये पोर्टल है क्या। इस पोर्टल के तहत मेघालय सरकार पूरे 11 डिस्ट्रिक्ट में फैसिलिटी दे रही है कि पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है मेघालय में, हर एक व्यक्ति हेल्थ केयर सेक्टर में यहाँ से जुड़ सकता है। मतलब कहने का, किसी को भी किसी भी तरीके की हेल्थ केयर की ज़रूरत है तो वो इस पोर्टल पे खुद को लॉग इन करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकता है। अगर वो किसी वैली एरिया या रिमोट एरिया में भी रहता है तो वहाँ पर भी उसको हेल्थ केयर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसके अलावा स्पेशली ध्यान दिया जा रहा है इस पोर्टल के तहत क्रिटिकल एरियाज में, जहाँ पर आदिवासी जनसंख्या ज़्यादा है या फिर जंगल वगैरह बहुत घने हैं, तो ऐसे एरियाज पर बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जाएगा। और इसका फ़ायदा जो है ये पूरे मेघालय के अंदर 6000 गाँवों को मिलेगा। 6000 विलेजेस इसके बेनिफिशरी होंगे। मेघालय में कॉनरेड संगमा की सरकार है। मेघालय की होम मिनिस्टर जो है, इनका नाम है लेकमेन रिम्बुई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेकमेन रिम्बुई। इन्हीं के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से राज्य की पुलिस है जिसके द्वारा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार। इसमें 6200 से ज़्यादा पुलिस, जुडिशियल, प्रोसिक्यूशन और अदर एजेंसीज जो कि भारत की हैं उनके द्वारा हिस्सा लिया गया। इस एक्सरसाइज की शुरुआत 12 सितंबर से हुई है और ये पूरे 11 दिन तक चलेगी, मतलब ये 22 सितंबर तक चलेगी। इस एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य ये है कि हमारे जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो सीनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनके अंदर एबिलिटी और साइबर क्राइम से जुड़ी हुई नॉलेज को बढ़ाना, ताकि साइबर क्राइम से जुड़े हुए जो भी केसेस हैं उनको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जा सके। और इसको लॉन्च किया गया है असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल एमपी पुलिस योगेश देशमुख के द्वारा। क्या नाम है? योगेश देशमुख। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार अभी एक बार फिर से आ गई है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार की। लेकिन अब अंतर इसमें यह है कि अभी तक ये एनडीए के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, अब ये आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। आज का मेरा क्वेश्चन आपसे साइंस से रिलेटेड है। आपको बताना है टीयर गैस, जिसको आंसू गैस बोलते हैं, इनमें से कौन सा एक आंसू गैस का घटक है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। आप किसी भी एसएससी एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, रेलवे या फिर राज्य के पीसीएस तक के एग्जाम की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप जीएसजीके का फाउंडेशन बैच ये मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बैच है, जहां पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ मैं आपके कवर करा रहा हूँ। इस बैच का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। ये ऑफर 16 तारीख तक के लिए है सिर्फ, जहां पर आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। आप इसका फायदा ले सकते हो। वरुण 777 डिस्काउंट कोड है। सीधे उस लिंक पे जाइए जो डिस्क्रिप्शन पे मैंने दिया हुआ है, उस पे जाके आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल नया बैच है और अभी रनिंग बैच है। मज़ा आने वाला है आपको। ऐसी आपने
जीएसजी के कभी इंटरेस्टिंग वे में आई एम श्योर नहीं पढ़ी होगी। तो इसका आनंद लेते हुए कब आप पूरी जीएसजी के पढ़ जाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा। और हाँ, स्कोर भी आप कर पाओगे, सिर्फ इतना ही नहीं कि आप पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सिलेक्टेड कंटेंट ही प्रिपेयर कराता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।